सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, आशा करते हैं कि आप सभी सदगुरु की कृपा से कुशल मंगल होंगे। सत्संगत हम सभी आज बड़े सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, क्योंकि सत्संग जी इस प्रभु परमात्मा की बंदगी में लगे हैं। ये मानस जन्म मिला है तो ये इस परमात्मा की बंदगी के लिए, और ये सत्संगत आज सदगुरु की कृपा से ये बात बनी। तो सत्संगत हम इस प्रभु परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं। सत्संगत जी, भक्ति कहते हैं कि भक्ति लोगो अजय न समझो, प्रभु को पाना भक्ति है। छड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। कहते हैं भक्ति कोई ऐसा संगत, ऐसा दिखावा, ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है, क्योंकि सत्संगत जी सारे भरम भुले के, हमने सारे भरमों को भुलेकों को मिटा के सिर्फ इस प्रभु परमात्मा सदगुरु को खुश करना है। सत्संगत जी, जब परमात्मा खुश होता है तो महात्मा कहते हैं गुरु खुश होता है तो क्या देता है, कि जब गुरु खुश होता है तो सेवा देता है। अब सेवा सत्संगत अनेक प्रकार की होती है। हम परिवार में रहते हैं, बीवी बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चे हैं, परिवार है, ये भी एक सेवा है। हम किसी को प्रेम से एक गिलास पानी भी पिला देते हैं, वो भी सेवा होती है। तो सत्संगत ये बातें आज सदगुरु ने हमें समझाई कि सेवा करते रहना है और इस प्रभु परमात्मा को खुश करते रहना है। सत्संगत हम सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं। किसी भूखे को रोटी खिलाना, या फिर किसी नंगे को कपड़े पहनाना, कैसे भी सत्संगत कहीं भी हम अपना सेवा कर सकते हैं। लेकिन गुरु को रिझाना सत्संगत बड़ा कर्रा काम है। गुरु तभी खुश होता है जब हम गुरु के आदेश की पालना करते हैं। गुरु का हुक्म आया है कि सत्संग में जाना है तो जाना है, और गुरु का हुक्म आया है सेवा करनी है तो करनी है, गुरु का हुक्म आया है सिमरन करना है तो करना है। सत्संग जी, ये गुरु का हुक्म है, इसको हमने सत्संगत अपने कर्म में ढालना है। संत जना के बोल जो आए, सुनना और सुनाना है। कहते जो संतों के वचन आते हैं उनको सुन करके सुनाना है। अब सुनाना कैसे है, उसको सत्संगत हमने अपने कर्म में ढालना है। गुरु का वचन आया है कि सेवा करनी है, तो सेवा करके उस वचन को हमने अपने जीवन में ढालना है। तो सत्संगत जी, आज सदगुरु माता जी चाहते हैं कि हम संसार में सबके साथ प्रेम से रहें, सबकी इज्जत करें, मान सम्मान करें, एक दूसरे की सत्संगत हम हेल्प भी करें, जैसा जहाँ जिसका बन जाए। लेकिन सत्संगत वो कहाँ बात बन पाती है। संसार में हम देखते हैं सत्संगत माता पिता की सेवा करने में बच्चे हचकड़ाते हैं। हमको करना चाहिए सत्संगत जी, माता पिता की सेवा, इससे ऊंचा कोई काम सेवा नहीं है। सत्संगत कहते जिसके घर में बुजुर्ग बैठे हैं उसकी से बड़ी भक्ति कोई नहीं है। तो सत्संगत हमने उस भक्ति को जरूर करना है। परिवार में माता पिता की सेवा जरूर करनी है। तो सत्संगत कृपा करो। ये तो सत्संगत हमारे जीवन को सुखी बनाने वाले काम हैं। हम जो भी ऐसे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुखी होते हैं, आनंद आता है। तो सत्संगत संत तो यहाँ तक सेवा कर देते हैं, गुरु का वचन जब आ जाता है तो वो सत्संगत पूरी तरह से गुरु के वचन में लग जाते हैं। एक बार सत्संगत एक महात्मा से बाबा जी ने कहा कि
महापुरुषों आपने समागम सेवा करनी है। तो सत्संगत उन्होंने अपना कोलू बेच दिया। कोलू बेच दिया तो सत्संगत कहने लगे गुरु का हुक्म आया है, सेवा करनी है तो करनी है। सत्संगत जी कोलू बेच करके सेवा करती। जब महात्मा आए गुरु के पास तो सत्संगत सहज में पूछ लिया कि और संतों सेवा कुल बेच दिया? कहने लगे हाँ प्रभु बेच दिया। क्यों क्यों बेच दिया? क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हुक्म आया है तो उसकी पालना करनी है। अब गुरु खुश हो गया। सत्संगत जब गुरु खुश होते हैं तो फिर सत्संगत ये वरदान भी दे देते हैं। वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारी फैक्ट्री चलेंगी। आज सत्संगत वो महात्मा कि जन कितनी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, दासी को नाम तो याद नहीं है, लेकिन सत्संगत उनके अनेकों मील अनेकों फैक्ट्रियाँ चलती हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये गुरु का वचन होता है। गुरु के वचन की जो पालना कर लेता है उसके सत्संगत वारे न्यारे हो जाते हैं। कहने के लिए लोग कह देते हैं क्या सत्संग है, क्या सेवा है, सब दिखावा है। नहीं सत्संगत, गुरु की सेवा कभी दिखावा नहीं होती। गुरु की सेवा कभी सत्संगत छल कपट नहीं होता। सत्संगत इस धरती में हम एक बीज डालते हैं, एक मुट्ठी भर के दाने उपजते हैं, बाल में कितने दाने आ जाते हैं। इसी तरह सत्संगत जी गुरु कहते हैं सतगुरु धरती धर्म है, जो बीजे सो खाए। गुरु के दरबार में सत्संगत किसी चीज़ की कमी नहीं। ये अनेक प्रकार के सुख हमको सहज में ही दे देते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने कभी भी गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी है। महात्मा तो यहाँ तक कह देते हैं कि महापुरुषों गुरु का वचन समझ लो मौत आ गई। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन पे चलना ही भक्ति है। अब पता नहीं गुरु किस टाइम कब कहाँ कैसा हुक्म दे दें, तो हमने उस हुक्म पे चलना है। तो सत्संगत महात्मा तो बताते हैं, कोई व्यक्ति शादी कर रहा था, गुरु का वचन आ गया तो सत्संगत तो उसने 3.5 फेरे ही लिए थे और वो शादी बीच में ही छोड़ के चल दिया। कहने लगे कि फेरे तो पूरे कर लो, कि नहीं मेरे गुरु का हुक्म आया है। इस तरह से सत्संगत जब कोई गुरसिक गुरु की भक्ति करता है तो उसके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। सद्गुरु उससे बहुत खुश होता है। तो कृपा करो सत्संगत, हमने सेवा करते रहना है। और महात्मा बताते हैं गुरु के घर पे हम कभी भी जाएं तो सत्संगत हमने लंगर में नहीं जाना है। कहते हैं जब हम सीधे लंगर गुरु के घर जाते हैं और सीधे लंगर में जाके लंगर खाते हैं, वो लंगर सत्संगत इतनी आसानी से नहीं पचता। ये बात तो सच है सत्संगत जी। अब जिसने लंगर कराया है, पता नहीं उसकी क्या भावना है, उसने किस कारण से लंगर कराया है। कोई शरीर की पीड़ा है, या कहीं धन की कमी है, या फिर कोई मनोस्थिति ठीक नहीं है, कोई उसकी परेशानी है, या फिर उसने खुशी में, जैसे भी उसने लंगर कराया है जिस भाव में, तो सत्संगत वो हम पूरा नहीं कर सकते। वो पूरा करने वाला गुरु होता है और गुरु करता है सत्संगत। तो इसलिए कहते हैं हमने पहले लंगर नहीं चखना चाहिए, हमने पहले जाकर के गुरु घर सेवा करनी चाहिए। महात्मा बता रहे थे कि जब हम भवन में जाएं तो पहले जाके हम झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, खिड़कियां साफ करें और तब उसके बाद लंगर ग्रहण करें। तो सत्संगत कृपा करो, ये बात तो दासी भी अपने आप में पहले से ही रखती रहती है कि हमने गुरु के घर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वहाँ हमने सेवा करनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सत्संगत गुरु के घर का इतना आसानी से नहीं पचता। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तब ये पचता है, क्योंकि सत्संगत जी करने वाला गुरु होता है। उसने जिस भाव से भी लंगर किया होता है उस भाव को सद्गुरु पूरा करता है। हमारी इतनी ताकत नहीं है
कि हम सासंगत उसके भाव को पूरा करें। तो सासंगत कृपा करो कि हमने बड़े सोच समझ के भक्ति करनी है। गुरु के घर कभी लालच से नहीं जाना चाहिए। कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे हरे कोट न यज्ञ समान। कहते हैं कभी भी गुरु के घर लालच के साथ नहीं जाना चाहिए कि मेरा ये काम बन जाए, कि मेरा ये काम बन जाए। नहीं, सत्संगत काम तो ये स्वतः ही बना देता है जब हम इसके साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसे सब पता होता है। एक बच्चा होता है, माँ को सब पता होता है, माँ बाप को सब पता होता है मेरे बच्चे को कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो सत्संगत कुछ भी करते हैं लेकिन उस पूर्ति को करते हैं। तो ये तो अंतर्यामी है, जगत का स्वामी है। ये तो सत्संगत किस तरह से हमारी बात को पूरी कर देता है, हमको पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि ये हमने किया है, लेकिन नहीं, सत्संगत उसके पीछे सदगुरु की शक्ति काम कर रही होती है। हम कहीं घर में कोई काम कर रहे हो या कोई बड़ा फंक्शन किया हो या बड़ा कोई कार्य किया हो, हम सत्संगत उसको नहीं कर सकते। उसके पीछे इस प्रभु परमात्मा सदगुरु की शक्ति होती है, तब वो कार्य होता है। और सत्संगत गुरु कह दे वो काम तो हमको जरूर करना चाहिए, और जिस काम के लिए मने कर दे वो काम तो हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संगत गुरु के वचन में बहुत ताकत होती है। एक बार एक महात्मा गुरु के पास आए, फौज में रिटायर हुए थे। कहने लगे बाबा जी आप आशीर्वाद दो, दास कुछ करना चाहता है कि आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो बाबा जी का सामने से हुक्म आया कि आपने एक टेम्पू खरीद लेना है, टेम्पू खरीद लो और लोडिंग का काम शुरू कर दो। अब गुरु का वचन तो आया है सत्संगत, लेकिन साथ में एक मित्र भी थे। अब वो कहने लगे बाबा जी ये मित्र मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, और ये कह रहे हैं कि हम दोनों एक बिजनेस डाल लेते हैं। अब बाबा जी तो चुप हो गए, कह लगे ठीक है। तो सत्संगत गुरु तो अपनी बात कह के चुप हो जाते हैं। वो कभी सामने से ये नहीं कहते कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, जैसा आपका भाव है। अब उन्होंने वही काम कर लिया, वो कोई बिजनेस डाल लिया। अब बिजनेस में घाटा पड़ गया, घाटा पड़ गया, 1 साल में वो बिजनेस ठप हो गया। सत्संगत तो महात्मा फिर से आते हैं, कहते हैं बाबा जी दास को तो बिजनेस में घाटा पड़ गया, आप आशीर्वाद दो मैं क्या काम करूं। सत्संगत 1 साल पहले वचन जो आया था वही वचन फिर से आया। फिर बाबा जी ने बोला कि आप एक टेम्पू ले लो। तो सत्संगत उन्होंने सदगुरु का हुक्म मान के टेम्पू ले लिया। इस तरह से सत्संगत उन्होंने टेम्पू खरीदा और उसमें बरकत हुई, और फिर सत्संगत 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, वो काम बढ़ता ही चला गया। तो सत्संगत सदगुरु तो तरकारदर्शी होता है। ये आज के महात्माओं के साथ होता है सत्संगत। हमें महात्मा बताते रहते हैं कि ऐसा महात्मा है, ऐसा उसके साथ हुआ। तो सत्संगत कृपा करो, ये जो उदाहरण होते हैं ये हमारे लिए होते हैं कि हमने ऐसा कोई काम नहीं करना है जो गुरमत के बाहर हो। सत्संग जी हम यहाँ सेवा सत्संग करते हैं, और हर जगह हर क्षेत्र में हर जगह सबके लिए सत्संगत अलग अलग सदगुरु ने अधिकारी भी बनाए हैं, और सेवा दल के भी बनाए हैं, जनरल इंचार्ज भी बनाए हैं, और एक तरह के सत्संगत हमारे लिए ये सेवा के लिए महात्मा चुने हैं सदगुरु ने। तो जहाँ जहाँ जिसका जैसा जैसा हुक्म आता है हमने उस हुक्म के अंदर रहना है। दासी के पास भी आपकी कृपा से सत्संगत छोटी सी सेवा सदगुरु ने बख्श रखी है। तो सत्संगत उस सेवा के अंदर जब हम रहते हैं तो सत्संगत जी हम गुरु मर्यादा में रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी हमने गुरु मर्यादा में रह करके भक्ति करनी है। जैसा हुक्म सतगुरु का आ जाए उस पर हमें चलते चले जाना है, क्योंकि सत्संगत हर जगह गुरु तो जा नहीं सकते, हर जगह प्रमुख भी नहीं जा सकते, हर जगह जनरल इंचार्ज भी नहीं जा सकते। इस तरह से एरिया बाय एरिया महात्माओं को सेवाएं दे रखी हैं सदगुरु ने, और जहाँ भी जिसकी सेवा जैसी होती है वो पूरी निष्ठा के साथ संगत पूरी ईमानदारी के साथ उस सेवा को निभाते हैं।
अब बात हमारी है कि हम उस सेवा में कितना भाग लेते हैं, कितना उसके अंदर हम रह पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम उस सेवा से सत्संगत उल्लंघना करके बाहर जा रहे हैं। नहीं, सत्संगत हमने नहीं जाना है। गुरु ने जो व्यवस्था बनाई है हमने उस व्यवस्था के अंदर रह करके सेवा करनी है, सत्संग करना है। क्योंकि सत्संग जी कहते हैं पड़ोसी कोई खुश न कर पाए तो फिर दूर वाले को क्या खुश करेंगे। दूर वाले से तो हम हंस के मिल लेते हैं, अपने मन की बात भी कह लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर की ये भी पता नहीं होता उसके घर में क्या हो रहा है। तो सत्संगत सदगुरु फिर कहते हैं क्यों, पड़ोस वाला महात्मा नहीं था, ये संत नहीं थे। सत्संगत जी ये पड़ोस में जो रहते हैं ये भी गुरसिक है। जो पड़ोस में हमारे में गुरसिक रहता है उसको गुरु का रूप समझ के सत्संगत जी हमने उसका आदर सम्मान सत्कार करना है। दूर से कोई महात्मा आता है तो हम बड़ा दिखावा करते हैं, हम कह देते हैं बड़े संत हैं, बड़े संत आए हैं। सत्संगत महात्मा बताते हैं क्यों, ज्ञान उसके पास कोई ज़्यादा है नहीं। सत्संगत जितना ज्ञान उनके पास है उतना ही ज्ञान तेरे एक पड़ोसी के पास भी है। घर में भी गुरसिक होते हैं सत्संगत, हम नहीं कर पाते उस कर्म को जो सदगुरु चाहता है। महात्मा हकीकत कहते हैं सत्संगत जी अगर हम गुरु के वचन पे पूरी तरह उतर जाएं तो फिर सत्संगत बात बन जाती है। हमने घर में रह करके भी घर वालों का भी आदर सम्मान सत्कार करते रहना है और सत्संगत अपने जीवन को गुरमत में जीना है, गुरु के ध्यान में रहना है, किसी के बारे में ना बुरा सोचना ना बुरा करना। तो सत्संगत कृपा करो, गुरु तो तर्कदर्शी होता है, सब देख लेता है, सब जान लेता है और सब सत्संगत ये हमारे काम भी कर देता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने गुरु के सहारे रह करके अपने जीवन को जीना है। तो सत्संगत हमने फिर गुरु के साथ चलते रहना है अपने जीवन को। कृपा करो सत्संगत जी, दातार कृपा करे, रहमत करे। दासी तो भूलन हारे सत्संगत, आप जी बड़े दयालु हो, कृपालु हो, बख्श लेते हो, दासी को बख्श लेना सत्संगत। कोई ऐसा वचन निकला हो, महात्मा सुनाते हैं सत्संगत जी, जो बताते हैं वही सत्संगत। कहते हैं गुरु की बात कैसे हम तक पहुंचती है, जब गुरसिक हमको बताते हैं। संत महात्माओं की एक दूसरे की बात एक दूसरे तक तभी पहुंचती है जब हम सत्संगत एक दूसरे को बताते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये महात्मा पता नहीं कहाँ कहाँ से महात्माओं की बातें हमें सत्संगत जी सुनने को मिल जाती हैं जो गुरमत वाली होती हैं। तो वो संतों से ही हमें मिलती हैं सत्संगत जी, और संतों को ही फिर हम सुना देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं संतन के संग में लेवा देवी, संतन के संग व्यवहार। तो सत्संगत जी ये लेवा देवी जो है संतों के साथ ही व्यवहारी जाती है कि तू बता अपनी और मैं बताऊँ अपनी। तो सत्संगत ऐसा भाव, सदगुरु माता जी की बड़ी कृपा है, ऐसे भाव हमेशा बने रहें। सेवा सुमरन सत्संग वाले सत्संगत जी, हम कभी सत्संग से दूर ना हो, क्योंकि सत्संगत हमारी जो जीवन की नैया है वो सत्संग ही पार कर सकता है। अन्यथा सत्संगत जी हम संसार में देखते ही हैं किस तरह से इंसान भूला बैठा है अपने आप में ही, अपने गुरूर में ही। चाहे लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, उसका कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन झुकने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये संत होते हैं अपने आप को झुका लेते हैं, और सत्संगत ऐसे झुका लेते हैं कि मैं मेरे मुझ में कुछ नहीं। कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये अपने आप को निर्मल कर लेते हैं। तो कृपा करो सत्संगत दासी का भी ऐसा जीवन बन पाए आप जैसा। आप तो बड़े महान हो सत्संगत जी, सेवा सुमरन सत्संग करते हुए सदगुरु के चरणों में तोड़ने बजाय आपकी भी और दासी की भी, दासी को भी ऐसा आशीर्वाद दो कि हम हमेशा सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सदगुरु के चरणों में जुड़े रहें, क्योंकि सत्संगत हमको यहाँ से ही सुख मिलने हैं। तो ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चिर लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए। सच्चा पातशाह आप सबका भला करो, सबका कल्याण करो। कहते भी हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना है, प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।